जुलाई 11, 2025 कर्नाटक के वेलथांगरी जिले के बाहर काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। इसमें से कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ गुस्से में थे और कुछ लोग जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इतने में अचानक वहां एक गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी में सबसे पहले कुछ पुलिस वाले उतरते हैं, फिर कुछ वकील और फिर उतरता है एक आदमी जिसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। उसकी आंखों के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उस आदमी के हाथ में एक ब्लैक बैग था और उसे पुलिस वाले और वकील बड़ी ही सिक्योरिटी के साथ कोर्ट में ले जा रहे थे, मानो उसकी जान को किसी से खतरा हो। फिर कोर्ट रूम में जज के सामने वो कुछ ऐसा खुलासे करता है जिससे कोर्ट ही नहीं पूरा कर्नाटका शॉक्ड रह जाता है। सबसे पहले वो अपना ब्लैक बैग खोलता है और उसमें से कुछ इंसानों के स्केलेटन और एक कुल्हाड़ी निकालता है। फिर बोलता है, इसकी लाश को मैंने ही दफनाया था और ऐसी कई लाशें मैंने दफनाई है, चाहे तो मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। आखिर कौन था ये आदमी जिसने 100 से भी ज्यादा लाशों को दफनाया है, ये जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस आदमी का नाम हम मिस्टर ए नाम से बुलाएंगे। ऐसा क्यों, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। बात है 1995 धर्मस्थला कर्नाटका थी, जब मंजूनाथ टेम्पल में मिस्टर ए की नौकरी लगी थी। उसे मंदिर का सफाई कर्मचारी बना दिया गया था। उसका काम था मंजूनाथ टेम्पल उसके साथ बहने वाली नेत्रवती नदी की साफ सफाई करना, जिसके लिए उसे हर महीने 30 रुपए मिलते थे। मिस्टर ए अपनी इस नौकरी से काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे उसकी मनचाही सैलरी से भी ज्यादा सैलरी मिल रही थी। यहाँ से कुछ ऐसा शुरू होता है जो मिस्टर ए ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। एक दिन जब मिस्टर ए नेत्रवती रिवर के आसपास सफाई कर रहे होते हैं, उन्हें रिवर के किनारे एक डेड बॉडी मिलती है। अब नेत्रवती रिवर इतनी बड़ी और इतनी गहरी है, लाखों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। कई बार कई श्रद्धालु इसमें डूब जाते हैं। मिस्टर ए को भी यही चीज लगी और उन्होंने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और इसी तरह 1995 से 1998 तक उन्हें कई बॉडीज यहाँ मिली। इस ओर उनका ध्यान कभी नहीं गया। 1998 में जब एक दिन उनके सुपरवाइजर उन्हें बुलाते हैं, जब वो सुपरवाइजर के पास पहुंचता है, उनसे काम पूछता है, तो सुपरवाइजर कहते हैं डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है। ये सुनते ही मिस्टर ए के पैरों तले जमीन खिसक गई और इससे पहले वो कुछ सोच पाते, सामने से सुपरवाइजर कहता है, अगर इस चीज के बारे में किसी को पता चला या किसी को इस बात की भनक लगी तो तुम और तुम्हारी फैमिली, हम लोग दोनों को मार देंगे। और इसके बावजूद भी जब मिस्टर ए अपने सुपरवाइजर की बात को करने से मना करता है, मिस्टर ए को वो लोग काफी ज्यादा मारते हैं और काफी ज्यादा टॉर्चर देते हैं। मिस्टर ए को उस लाश को दफनाना पड़ता है। यहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट होता है। एक दिन उसका सुपरवाइजर उसे इस काम के लिए मजबूर करता था और उसे मजबूरन डेड बॉडीज को दफनाना पड़ता था। मिस्टर ए के मुताबिक वह अकेला नहीं था, उसके जैसे कई काम करने वाले कर्मचारी इस काम में शामिल थे। पर अगर कोई मना करता तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि किसी कर्मचारी की मार मार कर सुपरवाइजर और उनके आदमियों ने हत्या कर दी है। मिस्टर ए के मुताबिक उसे मजबूरी में ये सारे काम करने पड़ते थे। एक दिन इसी सिलसिले में जब मंदिर के एक और एम्प्लॉय जो कि मिस्टर ए की तरह बॉडीज को दफनाता था, जब मिस्टर ए उनसे इस बारे में बात करता है तो वो बताते हैं कि इस मंदिर के जो रियल ओनर हैं उनका हाथ इन सब के पीछे है। सुपरवाइजर तो सिर्फ एक मोहरा है। सुपरवाइजर जिस तरह हमें ब्लैकमेल करता है, मंदिर के ओनर उसे ब्लैकमेल करते हैं। ये सुनकर मिस्टर ए को ये रियलाइज हो जाता है कि इसके पीछे सुपरवाइजर नहीं किसी और का हाथ है। साल 2011 में जब मिस्टर ए को उसका सुपरवाइजर एक और काम देता है, तब वो देखता है कि जो डेड बॉडी है वो किसी बच्ची की है जिसकी उम्र महज 10 से 12 साल रही होगी और उसके शरीर के कपड़े अस्त व्यस्त थे। उसने सिर्फ एक स्कूल ड्रेस पहनी थी। जब उसने ये काम करने से मना करा तो उसे सुपरवाइजर और उनके आदमियों द्वारा खूब उस रात मारा गया। आखिरकार मजबूरी में उसे ये काम करना पड़ा। साल 2011 तक तकरीबन 80 डेड बॉडीज को वो दफना चुका था। सारी की सारी डेड बॉडीज लड़कियों की रहती थी और ज्यादातर के कपड़े अस्त व्यस्त रहते थे। देखने से लगता था कि उन्हें फिजिकली असॉल्ट करा गया है। साल 2014 में जब एक दिन मिस्टर ए को ये पता चलता है
कि उसकी एक रिश्तेदार लड़की कई दिनों से गायब है, तो उसका पहला शक सुपरवाइजर और इन सब लोगों पे जाता है। और उसका ये शक बिल्कुल सही था। उन लोगों ने उस बच्ची के साथ भी वही चीज करी जो बाकी सारी लड़कियों के साथ करी थी। साल 2014 में मिस्टर ए ये डिसाइड करता है कि अब वो ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। और एक दिन मिस्टर ए अपने और अपने परिवार के साथ मिलकर धर्मशाला शहर को छोड़ देता है और किसी नए शहर में बस जाता है। नए शहर में बसने के बाद वो काफी खुश था कि उसे अब ये काम कभी नहीं करना पड़ेगा, पर वो किसी भी रात ढंग से सो नहीं पाया। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि वो भी उस अपराध में उतना ही भागीदार है जितना कि उसका मेन अपराधी। एक अजीब सी बेचैनी 24 घंटे उसके चेहरे पर छाई रहती थी। वो जब भी सोने जाता और अपनी आंख बंद करता तो उसे उन डेड बॉडीज का चेहरा अपनी आंखों के सामने नजर आता था। साल 2014 से साल 2025 तक वह इसी गुमनामी में जीता रहा, पर एक दिन उसने ये सोच लिया कि आज मैं इन सब चीजों का खुलासा करके रहूंगा। 10 साल बाद यानी कि 2025 में वो फिर धर्मशाला आया, पर इस बार एक मकसद के साथ। वो धर्मशाला आकर सीधे एक वकील से मिलता है और उसे अपनी आप बीती सब बताता है। साथ ही साथ वो उस वकील से ये रिक्वेस्ट करता है कि उसकी पहचान गोपनीय रहे। और यही मिस्टर ए के जो वकील होते हैं वो चुपचाप पुलिस स्टेशन में एक अनोनिमस कंप्लेन दर्ज कराते हैं। ये कंप्लेन उन्होंने चुपचाप इसलिए लिखाई थी क्योंकि उन्हें ये चीज पता थी कि उनकी लड़ाई इस बार बहुत ही पावरफुल लोगों से है। वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर कर इस केस को पूरा घुमा सकते थे, और इसीलिए मिस्टर ए और उनके वकीलों ने ये डिसीजन लिया कि मिस्टर ए की आइडेंटिटी अनोनिमस यानी कि गोपनीय रहेगी। ऑन 3 जुलाई 2025 जब मिस्टर ए का अनोनिमस लेटर पुलिस में रिकॉर्ड होता है और उन्होंने कौन सी बॉडी कहाँ भरी करी थी ये बताने के लिए जब वो रेडी होते हैं तो एक शॉकिंग फैक्ट सामने आता है। 1995 से 2014 तक तकरीबन जो भी मिसिंग कंप्लेन रजिस्टर्ड थी और इस केस से एसोसिएट थी उसका आंकड़ा 400 प्लस जाता है। यस, 400 प्लस मिसिंग केसेस, जिसमें धर्मशाला का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एसोसिएट था। मिस्टर ए की सिर्फ एक ही शर्त थी कि उनकी आइडेंटिटी एनोनिमस रही, क्योंकि वो उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए सेफ्टी कंसर्न था। क्योंकि इसके जो मेन ऑफेंडर्स या अपराधी थे वो मंजूनाथ टेम्पल और धर्मशाला के मेन एसोसिएट्स थे। जब इस चीज के बारे में धर्मशाला और उसके आसपास के लोगों को पता चला तो उन्होंने जब डॉट्स कनेक्ट करना स्टार्ट करा, उनके सामने ये आया कि तकरीबन 500 से ज्यादा लड़कियां पिछले 14 साल में गायब हुई। इन 500 प्लस नामों में से 2 नाम थे, सौजन्या और अनन्या भट्ट। अनन्या भट्ट एक मेडिकल स्टूडेंट थी जो 2003 में धर्मशाला घूमने आई थी। 2003 में जब अनन्या की मां सुजाता भट्ट उसे ढूंढने धर्मशाला आई तो वहां के कुछ लोकल्स ने उन्हें बताया कि उसे मंदिर के कुछ कर्मचारियों के साथ देखा गया था। जब अनन्या की मां उसे ढूंढते हुए मंदिर तक पहुंचती है तो वहां के कर्मचारियों द्वारा उसके साथ काफी बुरा बर्ताव किया गया, जिसकी वजह से वो 3 महीने तक कोमा में रही और उस टाइम उनकी मदद किसी ने भी नहीं करी और इसी के चलते उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें खो बैठी। और अब जब ये केस सामने आया है तो उनका पूरा भरोसा है कि उनकी बेटी भी इनमें से एक विक्टिम ही होगी। अब उनका एक ही कहना है कि उनकी बेटी के बचे कुछ पार्ट या स्केलेटन उन्हें मिल जाए ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सके। अब बात करते हैं दूसरे केस की, जो कि है सौजन्या का, जो कि 2012 में कॉलेज से घर आते वक्त गायब हो गई थी और जिसकी बॉडी अगले दिन नेत्रवती रिवर के सामने मिली थी और उसके हाथ पैर से बंधे हुए थे। उसकी बॉडी पर प्रॉपर कपड़े नहीं थे और साफ साफ पता चल रहा था कि उसे फिजिकली असॉल्ट करा गया और तड़पा तड़पा कर मारा गया। संतोष राव नाम का एक आदमी इस केस में गिरफ्तार जरूर हुआ था और उसे जेल भी भेजा गया था, पर 2023 में उसे छोड़ दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ एविडेंसेस प्रॉपर नहीं थे। सौजन्या के पेरेंट्स का ये स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि उनकी बेटी की डेथ के पीछे संतोष का नहीं किसी और का हाथ है और उसके पेरेंट्स के हिसाब से मंदिर से जुड़े हुए लोग इसके पीछे थे और पुलिस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। और अगर आप देखें तो उनका ये आरोप जायज भी है क्योंकि पुलिस ने
बिल्कुल भी ढंग से काम नहीं करा था इस केस में। ना ढंग से डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करे गए थे, ना ही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी गई थी। और कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि एविडेंसेस सारे के सारे प्लान थे। और इसी बात से आपको पता चल गया होगा कि ये लड़ाई जिनके खिलाफ जा रही है वो कितने ज्यादा खतरनाक लोग हैं। जिन लोगों को पता ना हो, धर्मस्थला मंदिर के पुजारी तो ब्राह्मण हैं, लेकिन उस मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत पावरफुल लोगों के हाथ में है। कुछ रीजंस की वजह से हम वीडियो में उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट आप गूगल पर जाएंगे तो आपको उनका नाम मिल जाएगा। पर मिस्टर ए किसी भी हालत में उन लोगों को जस्टिस दिलाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस केस से रिलेटेड सारे प्रूफ और सारे एक्यूज्ड के नाम एक सील्ड एनवलप में लिखकर सुप्रीम कोर्ट के एक लॉयर को दे दिए हैं, ताकि कल के दिन अगर उन्हें कुछ हो जाए तो कोर्ट इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। जुलाई 11 के दिन मिस्टर ए मेलथांगड़ी के मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए और उनका चेहरा मास्क से ढका हुआ था टू प्रोटेक्ट हिज आइडेंटिटी। वो सर से लेके पैर तक ब्लैक कपड़ों में थे और उनके हाथ में एक काला बैग था जिसमें सारे सबूत थे। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा गया, सारे सबूत देखे गई और लग रहा था अब ये केस आगे बढ़ेगा। और मिस्टर ए ने ये कहा कि वो सारे प्लेसेस पुलिस को दिखाने के लिए रेडी है जहां जहां उन्होंने बॉडीज को भरी करा। और अपना स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट को रजिस्टर कराने के 2 दिन बाद मिस्टर ए को एक जगह पर खड़ा हुआ देखा गया, होपिंग कि वो वही जगह हो जहां उन्होंने डेड बॉडीज भरी करी हो। पर उसके 2 घंटे बाद तक कोई भी पुलिस वाला वहां नहीं दिखा। ये काफी शॉकिंग था। और इतने घंटे वहां खड़े रहने के बाद मिस्टर वी को वहां से खाली हाथ वापस जाना पड़ा। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि जो स्टेटमेंट मिस्टर ए ने पुलिस वालों के सामने रिकॉर्ड करे थे, जो कि काफी कॉन्फिडेंशियल और काफी प्राइवेट थे, वो अचानक से यूट्यूब पर लीक हो जाते हैं। और वो वीडियो 11 घंटे तक यूट्यूब पर रहती है और पुलिस वालों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, जो कि एक और चौंका देने वाली चीज थी इस केस में। एज ऑफ 1 अगस्त 2025 अभी तक इस केस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। सौजन्या से लेकर अनन्या भट्ट, इन सभी के पेरेंट्स जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना बस ये है कि क्या ये केस कुछ प्रोग्रेस लाता है या फिर मिट्टी में दफन हो जाता है। जस्ट होपिंग कि इतने लंबे टाइम से जो जस्टिस का इंतजार कर रहे थे उनके साथ जस्टिस हो। मिस्टर ए माना कि उन्होंने इस केस का खुलासा करा, बट कहीं ना कहीं वो भी इन लोगों के साथ इस चीज में शामिल थे। काफी ज्यादा पब्लिक ओपिनियंस थे जो कि हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आप आपकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इन केसेस में ये देखा गया है कि मेन कल्प्रिट अगर सामने नहीं आता तो हमेशा के लिए वो फंसता है जो सामने आया हो। तो ये थी धर्मस्थला और मिस्टर ए की कहानी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के लिए आप सब्सक्राइब करें द साइलेंट मॉन्क को।